बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैयत के हुकूक क्या हैं? ये मसला आमतौर पर पूछा जाता है कि एक आदमी फौत हो गया है तो जिंदा लोग चाहते हैं कि वो आदमी उनका करीबी था, उनके ऊपर एहसानात थे, तो कुछ उसके साथ भला कर दिया जाए। अब भला किस सूरत में किया जाएगा, उसके कौन से हुकूक हैं कि जिनकी अदायगी की सूरत में आदमी मैयत के साथ, मरहूम के साथ कोई भलाई का मामला कर सकता है। क्योंकि जब इस मसले को आदमी समझता नहीं है तो लोग अपने जहन के मुताबिक भला करते हुए जाते हैं, लेकिन वो भला इस्लामी हुदूद और शुरूत से हटकर, शर्तों से हटकर होता है, जिसकी वजह से उल्टा वो वबाल और जुर्म बन जाता है और अजाब की सूरतें बन जाती हैं। तो इसलिए इंसान को मैयत के हुकूक को भी सामने रखना चाहिए। तो चंद हुकूक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नंबर 1, जो मैयत है, मरहूम है, तो उसके जो हुकूकुल्लाह में अगर कोई कोताही उससे हुई है तो उनको अदा किया जाए। हुकूकुल्लाह में अगर कोई कोताही हुई है, अब मसलन मिसाल के तौर पर नमाजें उससे रह गई हैं, रोज़े रह गए हैं, ज़कात, हज, फ़राइज़ व वाजिबात इस तरह के कुछ रह गए हैं, तो उनकी अदायगी की सूरत बनाई जाए। अब अदायगी की सूरत क्या होगी? तलाफ़ी की सूरत तो जाहिर बात है वो फ़िदिया की सूरत में होगी। तो दूसरा आदमी तो उनकी तरफ से आप नमाज़ें नहीं पढ़ सकता, फ़िदिया की सूरत में होगी। रोज़ों की भी तरतीब होगी। हाँ, हज है तो हज उसकी तरफ से हज बदल उसने वसीयत नहीं की तो नफली तौर पर एक तरतीब हो जाए उसके लिए। ज़कात अगर उसकी बकाया थी तो वो माल दिया जाए उस तरतीब से हिसाब करके। तो ये असल काम करने के ये होते हैं ना। ये है नंबर 1, हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हुई है तो उनको नोट करके, चुन के, नोट करके उनका तदारुक किया जाए। दूसरा ये है कि अगर इसने कोई दूसरा हक, अगर इसने कोई हुकूकुल्लाह में जराइम किए हैं उनको देखा जाए। मसलन इसने टीवी इस्तेमाल की, तस्वीर, आलात लहुल आब, इस किस्म के काम किए जो अल्लाह की नाफरमानी वाले थे, तो उनका इजाला किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, हटाया जाए कि इस किस्म की चीज़ें। तीसरा ये है कि हुकूकुल इबाद में की अदायगी में अगर कोई मसला हुआ है तो उसको नोट किया जाए, उसका इजाला और तदारुक किया जाए। मसलन कर्ज किसी से लिया था, वापस नहीं किया, अमानत किसी की रखी थी और वापस नहीं की, किसी से गसब किया, छीना कोई माल, चोरी की, डाका, रिश्वत, सूद, नाजायज ज़राए से माल लोगों से हासिल किया उनका माल, तो इसका तदारुक किया जाए। नंबर 4, हुकूकुल इबाद में अगर कोई ज़्यादती इसने की है तो उसका भी तलाफ़ी उसकी की जाए। मसलन किसी पर जुल्म किया, ज़्यादती की, मारा पीटा, गालम गलोच की, इस किस्म के काम किए, तो उसमें भी क्या किया जाए? उसका इजाला किया जाए, बद अखलाक़ी की सूरत में जो जराइम हुए। नंबर 5, ये जो मैयत है इसके जो दोस्त हैं उनके साथ हाल अहवाल, जो अच्छे दोस्त हैं, वो रवादारी कायम रखी जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दुनिया से जाने के बाद उनकी सहरियों को भी तोहफे उन्हीं की नाइबियत में भेजते थे कि ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हमारी सहरी जो है वो दुनिया से चली गई है। तो ये यानी वालिदैन या कोई भी अजीज़ व क़ारिब जिनके उनको हुकूक में से ये भी आ सकता है, ख़ासकर वालिदैन के, उनके अच्छे दोस्तों के साथ जो है शरई हुदूद में ताल्लुक़ कायम रखे जाए, रवादारी कायम रखी जाए। इसी तरह नंबर 6, शरई तरीके पर इसाले सवाब हो, शरई तरीके पर इसाले सवाब हो, तो चाहे वो बदनी है, कौली है, वो फ़ेली है, माली है, नफली इबादत हैं, कुछ भी हैं, तो ज़ाहिर बात है नफली इबादत ही होंगी, लेकिन कौली, फ़ेली, माली, बदनी, इन सब में शरई तरीक़ों को सामने रखा जाए, गैर शरई तरीक़ों से बचा जाए। जिस तरह कि आजकल तीजा, चलीसवां, जुमराता, सलाना, फलाना, इस किस्म के काम जो होते हैं जिनमें बहुत सारी बिदआत, खुराफात, कबाहतें होती हैं, इनसे बचा जाए और अहले हक से, अहले हक उलमा से पूछ कर किया जाए। नंबर 7, शरई तरतीब पर जो उसका तरका है वो उसकी तकसीम की सूरत जल्दी बनाई जाए, क्योंकि ये जब जल्दी नहीं बनाई जाती तो इससे बाद में जाके बड़े फसाद होते हैं, बहुत सारे हकदारों को उनके हक से महरूम कर दिया जाता है, जुल्म ज़्यादती होती है और अक्सर फिर झगड़े और फसाद भी होते हैं इससे। फिर अगर इस नस्ल में न हुए तो अगली नस्ल में जाके हो जाते हैं। इसलिए यहीं से इस मामले को हल किया जाए, शरई तरतीब पर जिसका जो हिस्सा बनता है वो दे दिया जाए। नंबर 8, उसकी अच्छी आदत अगर कोई थी तो उन अच्छी आदत को याद रखा जाए और उनको अपनाने की कोशिश की जाए।
اپنانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 9، اس کی متوسط درجے میں کوئی تجہیز و تکفین تدفین کا معاملہ ہونا چاہیے، نہ اعلیٰ درجے کا کفن دفن، نہ بالکل گھٹیا رذیل، درمیانے قسم کا اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور افراتفری سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، وقار، سنجیدگی، متانت، ان چیزوں کو ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 10، اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان ہے، کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو کمی کوتاہیوں کو مرنے کے بعد انسان ان کو ایک طرف رکھ دے، اب اس کی اچھائی یاد کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے، بغض کا اظہار، یہ چیزیں انسان اس کے بارے میں چھوڑ دے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں میت کے حوالے سے، اور میرے خیال سے یہی 10 وہ ہیں کہ جو اصل حقوق ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے، اور حقوق عشرہ کو، اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو، اور میت کے لیے جو اس کے خیر خواہ ہیں ان کی طرف سے صحیح معنوں میں شرعی اعتبار سے جو ہے اس کی جو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم فائدہ پہنچا سکیں، تو وہ شرعی اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچانے کی صورتیں بھی قائم ہو سکیں۔